बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अपने ही धाम में हैं, अपने ही घर में हैं। और जो हिंदू विरोधी है उनको क्या बता रहे हैं, भगोड़ा है। बोले ये कौन सी मालूम मूर्खता है। आदमी अपने घर में है, वो सबके सामने है, क्या उसको भगोड़ा कहा जाएगा क्या? भगोड़ा तो उसको बोलते हैं जो अपना ठिकाना रहने का है वो छोड़ के भाग जाए और छिपता अंडरग्राउंड हो जाए, किसी के नज़र में ना आए, उसको बोलते हैं भगोड़ा। वो आदमी अपने घर में है, अपने धाम में है, अपनी जगह पर है और मीडिया के सबके सामने है, तो ये भगोड़ा होने की निशानी, इसको भगोड़ा कहा जाता है क्या? भाई नागपुर में थे, नागपुर में अपना, और किसी अगर 7 दिन में आ गया, भाई कोई अपने घर से दूर जाता है तो वो जल्दी भी आ सकता है, देर से भी आ सकता है, जो कार्यक्रम है उसमें फेरबदल हो सकता है, तो इसके आधार पर किसी को भगोड़ा कैसे कहा जा सकता है? तो कोई अपने घर में जाएगा उसको भगोड़ा बता रहे, ये कौन सी बात हुई? और जब धीरेन्द्र शास्त्री जी 7 दिन तक नागपुर में थे तो ये 7 दिन तक क्या करते रहे भाई? अगर धीरेन्द्र शास्त्री अगर भगोड़े होते तो जब उनके खिलाफ हल्ला मचाया जा रहा था 7 दिन तभी भाग जाना चाहिए था। तो 7 दिन क्यों रहे? तो भाई 7 दिन उनकी कथा हो गई, आ गए अपने घर। तो क्या उनके खिलाफ यदि FIR है तो क्या वो ज़िंदगी भर में नागपुर में रहेंगे क्या? फिर तो चाहे वो 1 महीने बाद आए, 15 दिन, तभी उनको भगोड़ा कहा जाएगा। तो क्या ज़िंदगी भर नागपुर में रहे? तो तुम घर बनवा दो उनका नागपुर में, उनके खाने पीने और रहने का ठिकाना उनको दोगे, तुम उनका खर्चा पानी दोगे, तो फिर वो क्या नागपुर में हमेशा कैसा रहेगा? अपना ठिकाना, अपना घर बार छोड़ के मैं नागपुर में आदमी कैसा हमेशा रहेगा? तो 7 दिन तक जब वहाँ पर थे तुम लोग क्या कर रहे थे? मतलब इनकी मर्जी से होना चाहिए, क्योंकि भैया 7 दिन में आ गए इसलिए भगोड़ा है। फिर तो 15 दिन तक रहे, 1 महीने तक रहे, तब भी तुम भगोड़ा ही बोलोगे। और ये अंधविश्वास उन्मूलन समिति जो है, ये ईसाइयों के खिलाफ और मुस्लिमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहते। जो जीसस के नाम पर जो धर्मांतरण किया जाता है कि जीसस की शरण में आ जाओ, ईसाई धर्म में आ जाओ, तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, या अल्लाह के नाम पर जो हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं कि अल्लाह की शरण में आ जाओ तो तुम्हारी सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, तो क्या वो अंधविश्वास नहीं है? उसके खिलाफ कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? और जब इस्लाम के नाम पर गला काटा जा रहा था तो ये तो फर्जी जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति, ये क्यों कुछ नहीं बोलते? मतलब इनको सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना है, हिंदुओं को। यदि वहाँ मुल्ला मौलवी कुछ करे वो अंधविश्वासी नहीं है, यदि जो ईसाई का धर्मगुरु है, पादरी, वो कुछ करे वो अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन यदि कोई हिंदू धर्मगुरु कुछ करे तो उसको अंधविश्वासी बोलते हैं। मतलब ये अंधविश्वास निर्मूलन समिति है या हिंदू विरोधी समिति है? मतलब अंधविश्वास निर्मूलन के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है उन्होंने कई जो मुस्लिम जो हैं उनको वापस घर वापसी कर दी हिंदुओं में, तो इसलिए इनको मिर्ची लगी। असल में इनको अंधविश्वास से कोई मतलब नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सिर्फ एक हिंदू विरोधी एजेंडा, हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा है। और ये जो अंधविश्वास निर्मूलन समिति का जो अध्यक्ष करता धरता है श्याम मानव, यह श्याम मानव अभी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा था भारत जोड़ो यात्रा में। तो देखिए ये आदमी जो है किसी पार्टी का समर्थक है, कहाँ से लिंक जुड़ रहा है आप खुद ही देख लीजिए। तो किसी पार्टी का समर्थक और एक हिंदू का विरोधी, तो आप समझ जाइए कि ये क्या एजेंडा है। ये सिर्फ एक हिंदू विरोधी एजेंडा है। बात यही है क्योंकि जो बागेश्वर धाम है वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं, जो वापस मुस्लिम बन चुके हैं उनको वापस घर वापसी करा रहे हैं, ये इसकी जलन इनको ये तकलीफ़ हो रही है। तो सारे हिंदू एक होइए, इकट्ठे होइए, और ये जो अंधविश्वास निर्मूलन के नाम पर जो फर्जी जो एजेंडा चलाते हैं, जो हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हैं, इनको एक्सपोज कीजिए और इनके खिलाफ एक होइए।